नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये सामने जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं जीटर 5511 और जीटर 2011। आज की वीडियो में मैं इन दोनों ट्रैक्टरों के जो पीटीओ और हाइड्रोलिक के गियर है वो अलग अलग आपको जानकारी दूंगा उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीटर 2011 ट्रैक्टर पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये जो लीवर है ये इसका पीटीओ और हाइड्रोलिक का लीवर है, और ये वाला जो लीवर है ये लो हाई और न्यूट्रल का लीवर है। तो इसको पहले हम न्यूट्रल कर लेते हैं। ये न्यूट्रल हमने कर दिया है। और दोस्तों, ये जो लीवर है इसको अगर हम सबसे ऊपर करते हैं, देखिए सबसे ऊपर है ये, इसमें 4 कट है, 1 2 3 और 4 निशान है। तो मैंने सबसे ऊपर वाले निशान पर ये कर दिया है। इस सबसे ऊपर वाले निशान में इसकी जो हाइड्रोलिक है वो गियरों से चलती है। जैसे हम पहला गियर लगाते हैं और दूसरा लगाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो पांचों गियरों में अलग अलग गति हाइड्रोलिक की होती है और हमारी हाइड्रोलिक धीरे धीरे या तेजी से ऊपर उठती है। तो ये जो गियर हो गया ये गियरों में हाइड्रोलिक हो गई। अब इससे जो दूसरा निशान है ये वाला, अगर हम लीवर को यहाँ पर करते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर करने से होता है कि हमारी जो पीटीओ है, जो पीछे हमारी पुली है पीटीओ, वो गियरों में चलती है। जैसे हम पहले गियर में चलाएंगे तो थोड़ा धीरे चलेगी, दूसरे में और तेज, तीसरे में और तेज, चौथे में और तेज और पांचवे में पूरी स्पीड पर आपकी पीटीओ चलेगी। अच्छा, जीटर ट्रैक्टर में जो पीटीओ है वो बैक गियर में भी चलती है। अगर आप बैक गियर लगाओगे तो आपकी पीटीओ बैक गियर में भी चलेगी। और ये कंडीशन हाइड्रोलिक के गियर पर लागू नहीं होती, क्योंकि जो हाइड्रोलिक का गियर है वो पांचों गियर जो फॉरवर्ड के उनमें स्पीड कम या अधिक होती है, बैक गियर में हाइड्रोलिक काम नहीं करती। तो ये मैंने आपको 2 निशान दिखाए। अब तीसरे पर मैं करता हूँ। ये तीसरे वाला जो है ये वाला, ये लीवर को अगर हमने तीसरे पर कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, ना हाइड्रोलिक चलेगी और ना आपकी पीटीओ चलेगी, दोनों चीज बंद हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर। ये हमने नीचे कर दिया। नीचे करने पर क्या होता है कि आपकी पीटीओ और हाइड्रोलिक दोनों एक साथ चलती है। जैसे मैंने ये नीचे कर दिया है, अगर हम हाइड्रोलिक को ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं, तो हाइड्रोलिक उठती है, नीचे गिरती है, और साथ साथ आपकी पीटीओ भी चलती रहती है। इस नीचे वाले गियर का उपयोग आप जैसे रोटावेटर चलाए, छोटा रोटावेटर हो, उसको चलाने में हाइड्रोलिक को उठाना पड़ता है, गिराना पड़ता है, और आपकी जो पीटीओ है घूमती रहती है। और इसमें ड्यूअल क्लच ये ट्रैक्टर होता है, दोनों क्लच होते हैं। तो एक बार दबाएंगे तो आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा और पीटीओ घूमती रहेगी, हाइड्रोलिक भी अपना काम करती रहेगी। तो ये मैंने इस जीटर ट्रैक्टर के चारों जो निशान हैं हाइड्रोलिक के पीटीओ के, उनके बारे में अलग अलग आपको बताया। अब इससे अलग हम दूसरे ट्रैक्टर पर चलते हैं। ये जो ट्रैक्टर है जीटर 5511 है ये भी जीटर ही, वो भी जीटर ही है और ये भी जीटर ही है। वो 20 हॉर्स पावर में और ये 55 हॉर्स पावर में। इनकी अलग अलग वीडियो भी मैंने बना रखी है और भी कहीं वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर। तो अब आते हैं इस ट्रैक्टर के गियर लीवर पर। तो दोस्तों, इस जीटर की जो गियर लीवर है इसमें और उस दूसरे में थोड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि जैसे हमारी ये जो लीवर है ये हमने सबसे ऊपर कर दिया, तो इसमें सबसे ऊपर करने पर आपकी जो पीटीओ है वो गियरों में चलती है, जबकि उस ट्रैक्टर में इस लीवर को ऊपर करने पर हाइड्रोलिक गियरों में चलती है, लेकिन इस ट्रैक्टर में पीटीओ गियरों पर चलती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अलग अलग चक्रों पर, और बैक गियर में पीटीओ रिवर्स घूमती है। तो ये ऊपर वाला निशान हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है, 1 2 3 और 4 निशान तो ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा गियरों में अंतर है। ये ऊपर वाला गियर पीटीओ गियरों में होगी। इससे अगला जो नंबर है दूसरे निशान पर करने से ये न्यूट्रल हो जाता है, ना हाइड्रोलिक चलती ना आपकी पीटीओ चलती। और इससे अगर हम तीसरे नंबर पर करते हैं, ये तीसरा नंबर हो गया। तो तीसरे नंबर पर करने से क्या होता है कि आपकी जो पीटीओ है वो 540 आरपीएम पर डायरेक्ट चलती है। इसमें आपको कोई गियर लगाने की जरूरत अलग से नहीं है। आपकी पीटीओ लगातार घूमती है और आपकी हाइड्रोलिक भी काम करती है। पीटीओ और हाइड्रोलिक दोनों ही चलती है। आप रोटरी को उठाएंगे, नीचे डालेंगे
तो रोटरी घूमती रहेगी और उठती भी रहेगी और गिरती भी रहेगी। ये इसका तीसरे वाला हो गया। अब इससे अगला जो नंबर है सबसे नीचे, ये हो गया आपका हाइड्रोलिक का। हाइड्रोलिक में करने से क्या होता है कि इसको आप हाइड्रोलिक को उठा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, ये डायरेक्ट चलती रहती है, इसका गेयरों से कोई संबंध नहीं होता। जबकि उस ट्रैक्टर में 2011 में आपकी हाइड्रोलिक भी गेयरों से कनेक्ट हो जाती है, 5 गेयरों से। लेकिन इस ट्रैक्टर में आपकी हाइड्रोलिक गेयरों से कनेक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट होती है। तो हाइड्रोलिक उठेगी और गिरेगी, एक समान गति पर वो चलती रहेगी। और ये दूसरा लीवर अपना लो हाई का है, सबसे ऊपर हाई है, बीच में न्यूट्रल है और तीसरे नंबर पर लो है। ये लो हाई की जो लीवर है वो दोनों ट्रैक्टरों में बिल्कुल सेम कंपनी ने दिया है। बाकी फंक्शन समान है, इसमें भी डबल क्लच है, उस ट्रैक्टर में भी डबल क्लच है। और पीटीओ इसकी भी गेयरों में चलती है और उसकी भी गेयरों में चलती है। बस दोनों में मोटा अंतर यही है कि उसकी हाइड्रोलिक भी गेयरों में चलती है, लेकिन इसकी हाइड्रोलिक गेयरों में नहीं चलती, वो एक समान गति पर चलती है। तो दोस्तों, ये इन दोनों ट्रैक्टरों की हाइड्रोलिक की जानकारी के ऊपर मेरा आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।